Hey, what's up, Z Squad? Welcome to the second episode of Unfiltered Gen Z Talks. I am Vanshika Bishnoi, your host and your host, and today the topic of the video is going to be domestic violence. So, without wasting further time, let's get to the video. Your name? Myself Satyam. Okay, so my question is that imagine you're in a hypothetical situation where you're having an intense fight with your wife. मतलब वर्बल फाइट चल रही है, बहुत इंटेंस हो गई और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो क्या उस केस में आप अपनी वाइफ पे हाथ उठा दो, वो ठीक है? पहली बात तो भाई अभी मेरी वाइफ है नहीं, ठीक है। इफ़ फ्यूचर में बनती है, फ़िलहाल तो बंदी बन जाए बहुत बड़ी बात है ना। इफ़ फ्यूचर में बनती है तो मुझे नहीं लगता वैसी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि बैठ के बातें करना ज़्यादा सही रहेगा। इफ़ मेरे को ज़्यादा गुस्सा आता है, वो तो अलग बात है कि मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैं उसके साथ ऑलवेज़ पुकी बन के रहने का ट्राई करूँगा क्योंकि भाई वो किसी और मतलब वो खुद के घर से बस मेरे लिए मेरे घर आई है, तो उसे लक्ष्मी की तरह रखना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एंड वो भी तो यार किसी की बच्ची है ना, मेरी भी बच्ची रहेगी वैसे। थैंक यू। योर नेम? Myself Madhav. ओके, सो माय क्वेश्चन फ्रॉम यू इज़ दैट कि जब आपकी शादी होगी लेट्स से, तो जो लड़की आएगी शी इज़ लिविंग हर हाउस फॉर यू, तो क्या आप अपना घर छोड़ोगे इफ़ शी फील्स अनकम्फर्टेबल विद योर पेरेंट्स? पहले तो मेरे घर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके घर पे कोई बेटी आ रही है, तो वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि दे विल बिहेव, वो मेरे से ज़्यादा उसको प्यार करेंगे। एंड ऑब्वियसली मेरे घर वाले मेरे को लगता है मुझे कम करने लग जाएंगे, उसको ज़्यादा ही करेंगे। एंड वो ऐसे कभी उसको फील नहीं करेंगे अनकम्फर्टेबल, क्योंकि जो घर पे लड़की आती है लक्ष्मी समान होती है एंड भगवान समान होती है। हमारे घर पे तो ये बहुत है कि रिस्पेक्ट बहुत करते हैं वुमेंस की, एंड हमारे कुछ ऐसा सीन कभी नहीं रहा। एंड मुझे भी बहुत रिस्पेक्ट रहता है लड़कियों का, तो मैं भी कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल कभी किसी लड़की को नहीं फील करवाता। मुझे जिससे बात करना होता है मैं उसको बहुत कंफर्टेबल जोन में रखता हूँ। मैं कभी उससे कोई गलत बात करके या फिर बेफालतू उसको अनकंफर्टेबल क्यों फील कराऊंगा। तो मेरे घर वाले भी वैसे ही हैं, दे नेवर डू एज सच थिंग्स। एंड आई फील गर्ल्स को तो प्यार हमको देना ही चाहिए, एंड चाहे अगर मैं कम दे पा रहा हूँ पर मेरे घर वाले तो पूरा ही देते हैं। That's it. थैंक यू। योर नेम? कार्तिक। Okay, so my question from you is that after marrying, if your wife feels uncomfortable with your parents, are you willing to leave your parents for her? Well, depends on the situation. What's the situation? Why is she feeling uncomfortable? If that's something that is curable, for example, अगर सिनेरियो चेंज हो सकता है, अगर बात करके चीज़ें ठीक हो सकती है, तो फिर दैट इज़ द बेटर सॉल्यूशन। बिकॉज आपको पेरेंट्स ने जन्म दिया है, आपको पाला बड़ा उन्होंने करा है। फिर बात वो भी है कि जो दूसरी लड़की है वो भी घर छोड़ के आपके घर में आई है, तो दोनों की ही इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इट्स बेटर कि दोनों रिजॉल्व होके रहें तो सही है। पर जैसे मेरे पेरेंट्स भी हैं, वो क्या कहते हैं घर से बाहर मूव कर रहे थे फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, उनको पेरेंट्स से कोई दिक्कत नहीं थी। तो अगर मूव करना भी पड़ता है तो फिर आप मूव करो, पर आपके पेरेंट्स का भी ध्यान रखो, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Thank you. My name is A.R. Lokesh. Okay, so my question from you is that if she's leaving her house for you, aren't you willing to leave your house for her? I mean, definitely I can. I will actually leave. But I am not saying that I will leave my parents. First of all, I will ask her what is her problem in the first place. If the problems are genuine and she really wants that, then I can. Okay, so if she says that she has left her parents, then you'll have to leave your parents too. Are you willing for that? That's actually a tricky question, but in India, everyone knows that girl comes to boys' parents and lives with the boys' parents. So the tradition is like that only. So we can't break a tradition which is coming from really a very long period of time. So I guess I will not. Thank you. Okay. Your names? My name is Irfanul Huda. ऋषि शर्मा। ओके, सो मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ये है कि इतने सालों से जो भी ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं कि हमेशा लड़की को ही अपना घर छोड़ के लड़के के घर में जाना होता है, तो क्या वो सही है? मतलब सही भी नहीं कह सकते, गलत भी नहीं कह सकते। इट्स चॉइस यार, किसी को फोर्स नहीं करा। अगर किसी को रहना है तुम रह सकते हो, ऐसा। मेरा मानना इसमें ये है कि जैसे पहले होता था कि लड़कियों को घर छोड़ के आना होता है,
बट आज की डेट में मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं, जो भी आ रहे हैं वो बाहर अलग से रह रहे हैं, लड़का भी काम कर रहा है, लड़की भी काम कर रही है। अब जब दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों कहीं ना कहीं बाहर अलग से रह रहे हैं अपनी फैमिली से दूर, तो आज की डेट में दोनों इक्वल हैं और कोई इशू नहीं है इस चीज़ में। डिपेंड्स ऑन चॉइस, जिसका जैसा चॉइस है रह सकते हैं। हाँ, बट अगर जहाँ फोर्स किया जा रहा है, अगर उन्हें लग रहा है कि मुझे नहीं रहना साथ में, तो उस समय तो गलत है, ज़बरदस्ती नहीं रह सकती, ज़बरदस्ती। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम द वर्क सिनेरियो, अगर कोई लड़की मेंटली प्रिपेयर नहीं है आपके पेरेंट्स के साथ रहने के लिए इन फ्यूचर, लेट्स से हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सो क्या आप उसके लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ेंगे? ये मतलब हम नया सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है ना, फिर हमारे पेरेंट्स भी तो कहाँ जाएंगे। हाँ, उनके लिए हम थोड़ा कुछ नया सॉल्यूशन ढूंढेंगे मिलकर बात करके। अगर कुछ नहीं बनता तो लास्ट में फिर मैं आसपास फ्लैट लेकर या कुछ लेकर। नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को तो नहीं छोड़ूंगा, बाकी जितना हो सकता है मैं सपोर्ट करूंगा और चाहूँगा कि उसको मैं इतना समझा सकूं कि वो कंपलसरी या वो ज़रूरी नहीं है। पर अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो मैं उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि हाँ, उसका काम भी बन जाए और मेरा भी। बट ऐसे फुली तो नहीं कर सकता कि मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ दूँ, वो मैं नहीं करूँ। लड़की भी तो फुली अपने पेरेंट्स को छोड़ के आती है। हाँ, ये भी पॉइंट है, बट हम जैसे मैं उसको एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइक इफ़ शी वांट टू कीप हर पेरेंट्स विथ हर, इट्स अलाउड, यू कैन कीप हर, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हाँ, अगर वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती है तो वो बिल्कुल जायज़ है और अच्छी बात भी है। बट अगर वो ये चाहे कि मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ूं सिर्फ उसके लिए, तो वो तो मैं नहीं करूँगा। और मैं उससे भी नहीं चाहूँगा कि वो अपने पेरेंट्स को लाइक हट ही जाए, उनसे दूरी हो जाए कि लाइक हाँ नहीं, मुझे उनसे बात नहीं करनी है और या उनसे दूर रहना है। तो वो ना मैं उसकी तरफ से चाहूँगा ना मैं अपनी तरफ से चाहूँगा। बट मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि दोनों समझें और उस हिसाब से कोई एक बेटर सॉल्यूशन निकालें, बीच का रास्ता, ना कि कोई मैं छोड़ूं या वो छोड़े अपने पेरेंट्स को। सो वो अपने पेरेंट्स को अपने साथ अगर रखना चाहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो अपने पेरेंट्स को पूरा सपोर्ट करना चाहती है। लाइक एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर मैं अर्न कर रहा हूं, मैं अपनी फैमिली के लिए अर्न कर रहा हूं, मैं उसके लिए अर्न कर रहा हूं, अब सेम वे में अगर वो अर्न कर रही है तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो सारा का सारा लाइक हमारे लिए यूज़ करे या फिर मेरी फैमिली के आना चाहिए। वो अपने पेरेंट्स के लिए करे, जितना उसको सपोर्ट करना है उसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। और मैं भी चाहूँगा कि मैं भी सपोर्ट करूँ। थैंक यू। योर नेम? योगेश। ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन फ्यूचर अगर आपका आपकी वाइफ से किसी भी चीज़ पे डिसएग्रीमेंट हो जाता है एंड शी इज़ अनविलिंग टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, तो आप क्या उस पर हाथ उठाएंगे? ना जी ना, हमारे घर वालों ने अच्छे संस्कार दिए हैं। सो ऑल्सो द क्वेश्चन इज़ कि अगर आपकी जो वाइफ है वो आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती, तो क्या आप उसके लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ दोगे? बिल्कुल भी नहीं, माँ पहले है, लड़की बाद में, बहू बाद में। वो भी तो अपने माँ बाप को छोड़ के आई है। फिर वो अपने माँ बाप के लिए छोड़ के आई तो मेरे माँ बाप को थोड़ी छुड़वा देगी मेरे से। अगर वो कहे कि उसको अपने माँ बाप को साथ रखना है तो आर यू अलाउइंग? रख लो भाई, जाटा भाई, रख लेंगे, ला पैसे हैं। योर नेम? मान्या। ओके, सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इन फ्यूचर अगर आपकी अपने हस्बैंड से कोई फाइट शॉर्ट ऑफ थिंग होती है एंड उसमें अगर वो आप पे हाथ उठाता है, देन व्हाट इज़ योर एक्शन अगेंस्ट इट? ऑब्वियस उसके अगेंस्ट FIR एंड देन मतलब पहले तो मैं खुद से हैंडल करने की ट्राई करूँगी या फिर अपने लव्ड वंस को, फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करूँगी। बट इफ़ दिस सिनेरियो हैपन्स अगेन, then I will take a necessary action against it. So guys, I hope you enjoyed the video. If you did, please like, share and subscribe our channel and अच्छे comments करना तो बिल्कुल मत भूलना. So my viewpoints are kind of different from many people who gave their viewpoints or their opinions in the video. What I have concluded is that I have noticed that even in today's world, women are expected to make more sacrifices than the men. So you know what, we can have a very 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 detailed discussion on this topic in future. We might even come up with a podcast or something else. Yeah, because if I start speaking about women's rights, this video is gonna get over an hour long. And if you have any suggestions, make sure to leave them in the comment section. Tab tak ke liye, bye bye. I get wet at the thought of you.